एक ऐसा डायरेक्टर जिसने ठरक में अपनी को एक्टर के पैर तक चाट लिए, एक ऐसा डायरेक्टर जिसने अपनी बेटी के साथ ही किस कर लिया, और एक ऐसा डायरेक्टर जो अपनी हीरोइन के वैनिटी वैन में बिना परमिशन के ही घुस गया। इन्हीं सब हरकतों की वजह से एक्ट्रेस ने इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना ही छोड़ दिया। आज हम ऐसे ही 3 डायरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड के फेमस और पावरफुल डायरेक्टर सुभाष घाई, जिन्होंने 80s के टाइम से बॉलीवुड को काफी सारी हिट मूवीज दी हैं, जैसे कि राम लखन, सौदागर, परदेश और हीरो। डायरेक्टर सुभाष घाई पर कभी किसी एक्ट्रेस ने हरेस करने का इल्जाम लगाया तो कभी किसी एक्ट्रेस ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। सबसे पहले बात करते हैं मनीषा कोइराला के इंसिडेंट की। मनीषा ने 1991 में सौदागर मूवी से डेब्यू किया था और उस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घाई थे। मनीषा कोइराला और सुभाष घाई के बीच काफी टाइम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से सुभाष घाई शूटिंग के टाइम पर मनीषा कोइराला के काफी क्लोज रहते थे। सुभाष घाई कभी कभी मनीषा के वैनिटी वैन में घुस जाते थे और सारे टीम मेंबर्स को वैन से बाहर निकाल देते थे। सुभाष घाई की इन सब हरकतों से मनीषा कोइराला परेशान हो गई थी। जैसे तैसे मनीषा इस मूवी की शूटिंग खत्म करती है, उसके बाद सुभाष घाई से दूरी बना लेती हैं। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद स्टारडस्ट मैगजीन में एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था कि मनीषा कोइराला अक्सर सुभाष घाई के बंगलों में जाती थी, और ये न्यूज आग की तरह सब जगह फैल गई। लेकिन बार बार अपना नाम सुभाष घाई के साथ जोड़े जाने से परेशान होकर मनीषा अपनी मम्मी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बताती है कि सुभाष घाई एक इंसान के रूप में जानवर है और वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। और इस स्टेटमेंट के बाद मनीषा कोइराला कभी सुभाष घाई के साथ काम करते हुए नहीं दिखी। अब बात करते हैं महिमा चौधरी की। महिमा चौधरी सुभाष घाई की मूवी परदेश से अपना बॉलीवुड डेब्यू करती हैं। सुभाष घाई महिमा के साथ भी अपना कनेक्शन बनाना चाहता था, इसलिए वो हमेशा उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज में जाता था। यहाँ तक कि सुभाष घाई ने अनाउंस भी कर दिया था कि अगर किसी डायरेक्टर को महिमा के साथ काम करना है तो उन्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ टाइम बाद सुभाष घाई की इन सब हरकतों से महिमा परेशान हो गई और उन पे एलिगेशन लगाती है कि वो सेट पर एक्ट्रेस को बुली करते हैं और अपने साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर करते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद सुभाष घाई उनको अपनी मूवी ताल से निकाल देते हैं और ऐश्वर्या राय को उस मूवी में ले लेते हैं। 1997 में आई ताल मूवी के प्रमोशन पोस्टर पर ऐश्वर्या राय और सुभाष घाई कुछ कपल फोटो खिंचवाते हैं और वो पिक्चर सब जगह वायरल हो जाती है। धीरे धीरे ताल मूवी के सेट की और भी पिक्चर्स लीक होने लगी, जिसमें सुभाष घाई और ऐश्वर्या और भी क्लोज दिखाई देते हैं। कुछ रूमर ये भी है कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए ऐश्वर्या राय ने डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज भी किया है। लेकिन जब ये पोस्टर रिलीज होता है तो सलमान खान सुभाष घाई को थप्पड़ भी मारते हैं, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड को कास्टिंग काउच फेस करना पड़ा। इस मूवी के बाद ऐश्वर्या राय कभी भी सुभाष घाई के साथ काम करते हुए नहीं दिखी। सुभाष घाई की ठरक की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। इस लिस्ट में माधुरी दीक्षित से लेकर केट शर्मा तक इन्वॉल्व है। अब ठरकी डायरेक्टर्स की बात हो रही हो और महेश भट्ट का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। महेश भट्ट काफी सारी एक्ट्रेस को मूवी साइन करने के बहाने अपने घर बुलाते हैं और उनसे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। महेश भट्ट ने परवीन बाबी के साथ अपना रिलेशनशिप पब्लिक करा था और उस टाइम महेश भट्ट मैरिड थे और अपनी बीवी बच्ची को छोड़ने के लिए भी राजी थे। लेकिन परवीन की मेंटल इलनेस की वजह से महेश भट्ट उन्हें छोड़ देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक मैगजीन शूट के वक्त महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को किस कर लेते हैं और ये मैगजीन पब्लिश होने के बाद ये पिक्चर हर जगह फैल जाती है और धीरे धीरे उनकी और भी पिक्चर्स लीक होती हैं, जिसके बाद लोग महेश भट्ट को ठरकी बोलने लगे। एक इंटरव्यू के दौरान महेश भट्ट से सवाल पूछा जाता है कि आपने अपनी बेटी को किस कैसे कर लिया। इसके जवाब में महेश भट्ट कहते हैं, इसमें क्या बुराई है, अगर वो मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी भी कर लेता। इस स्टेटमेंट के बाद पब्लिक ने महेश भट्ट को घटिया इंसान और एक ठरकी बाप होने का टैग लगा दिया। महेश भट्ट जिस भी एक्ट्रेस को लॉन्च करता था उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था, चाहे वो एक्ट्रेस जिया खान हो या रिया चक्रवर्ती। अब आते हैं डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा पर, जिन्होंने बॉलीवुड को गैंगस्टर ड्रामा और थ्रिलर मूवीज दी है, जैसे सत्या, कंपनी और शिवा। उस टाइम बॉलीवुड में राम गोपाल वर्मा के काम की ही बातें हुआ करती थी, लेकिन अब उनके कारनामों की बातें होती हैं। राम गोपाल वर्मा ने इतनी सारी हिट मूवीज देने के बाद फ्लॉप मूवीज की लाइन लगा दी, जैसे भूत रिटर्न, सत्या 2 और सरकार 3। राम गोपाल वर्मा की कंट्रोवर्शियल लाइफ तब शुरू हुई जब उनकी मूवी किलिंग वीरप्पन को एक फिल्म क्रिटिक शिल्पा ने क्रिटिसाइज किया। उसके रिप्लाई में राम गोपाल वर्मा ने
ट्विटर पर शिल्पा की फोटो यूज करके उन्हें शेम किया। इन कुछ टाइम बाद वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। उसके बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी गन्स एंड थाइस के टाइम उन्होंने श्रीदेवी की थाइस पर कमेंट किया। उमर ये भी है कि राम गोपाल वर्मा के डिवोर्स का कारण ये है कि उनका हर मूवी की एक्ट्रेस के साथ अफेयर रहता था। 2018 में राम गोपाल वर्मा ने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसके रिलीज होने पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और राम गोपाल वर्मा पर एक एफआईआर भी दर्ज करा दी। राम गोपाल वर्मा यूट्यूब पर भी बी ग्रेड शॉर्ट फिल्म बनाते हैं जिसमें सिर्फ टाँकी दिखाई देती है। इनफैक्ट डेंजरस मूवी के रिलीज के टाइम राम गोपाल वर्मा एक प्रमोशन में अपनी को एक्टर के हेयर चाटते हुए भी दिखाई दी। मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियोस।